कि वो लड़की है, कहीं जा रही है, रास्ते में अगर 4 गो आवारा लड़के मिल करके उसके साथ कुछ अभद्रता कर दे, कुछ गाली गलौज कर दे, गाड़ी के शीशा वीशा फोड़ दे, मार दें, कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमलेश और एक वीडियो हमें बनाने पर मजबूर होना पड़ा। आज सुबह से मैं देख रहा हूं, और चूँकि मैं पत्रकार के साथ साथ बिरहा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं शुरुआत ही कहें तो मेरा बिरहा से हुआ है, बिरहा से मुझे पहचान मिला है। तो बिरहा में आज के डेट में एक ऐसा माहौल बन गया है, बिरहा में इतना विवाद हो चुका है, और इन विवादों के बाद एक नया विवाद कहें तो एक नई गायिका है भोजपुरी बिरहा की, रुचि यादव, जो प्रतापगढ़ की रहने वाली है रुचि। और जब से रुचि ने बिरहा में कदम रखा, दिन दुना और रात चौगुना उसने तरक्की किया, लगातार उसके कार्यक्रम हुए, कार्यक्रम बढ़ते गए, और आज पूरे बिरहा में कहीं ना कहीं जो बिरहा प्रेमी है, बिरहा प्रेमियों के दिल में राज करने वाली रुचि यादव गायिका बन गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी बड़ी गायिकाओं का कार्यक्रम कहीं ना कहीं कम हो गया है रुचि यादव के आने से, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेश नहीं, ये कहने में कोई हमें गुरेज भी नहीं है। आप बता दें कि रुचि यादव, चूँकि मुझे पता नहीं था कि वो गाना कब गाई थी, कैसे गाई थी, हमने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन आज ही जब वायरल हो रहा है जब से गाना, और उसको कुछ लोग गाली दे रहे हैं। उसने एक पिछली साल बता रही है कि मैं होली, चूँकि रुचि यादव अपने फेसबुक से आकर माफ़ी भी मांगी है। वो कह रहे हैं कि मैं पिछली साल एक होली गाई थी, और उस होली में बहन कुमारी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती जी को लेकर के कुछ लाइनें लिखी गई है। थोड़ी सी अभद्र जरूर है, हमने सुना, अभद्र जरूर है। किसी भी सम्मानित व्यक्ति, किसी भी सम्मानित नेता, हमारे देश के बड़े नेताओं के लिए इस प्रकार की लाइनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये गलत नहीं, सरासर गलत है, एकदम गलत है। इस प्रकार की टिप्पणियाँ, इस प्रकार के गाने नहीं बनने चाहिए समाज में और हमारे देश में, क्योंकि यहाँ पे सबका सम्मान है। और जो बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं कितने विषम परिस्थिति से झेल करके, लड़ करके और उस ओहदे पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद हम सभी कहीं ना कहीं देशवासी, प्रदेशवासियों का एक आईना होते हैं, उम्मीद होते हैं कि अगर नेता है तो हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने भी SC ST OBC समाज के आवाज़ को बुलंद किया, और जब उनकी सरकार थी तो बड़े बड़े जो उपद्रवी थे कहीं ना कहीं बिल में घुस गए। तो ऐसी महान लेडीज़ को ओछी टिप्पणी करना, या फिर उस गाने में योगी जी को लेकर भी कोई टिप्पणी है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो होली गाना है, चूँकि होली गाना अब पिछले साल का गाना है, और रुचि यादव की उम्र का है तो बहुत कम है। रुचि यादव अभी छोटी बच्ची है, अभी पिछले साल और उसकी उम्र कम होगी, समझदारी उसको बहुत कम होगी, चूँकि साल 2 साल से ही रुचि वायरल भी है। तो हमको लग रहा है कि जब बहुत अच्छे से वायरल नहीं थी उस समय की वह वीडियो है, तो जब कोई नया लड़का होता है, कलाकार होता है, तो कहीं ना कहीं उसको लालच होती है कि मैं वायरल हो जाऊं, और उसकी लालच की कहें तो फ़ायदा उठा करके किसी कवि ने, जिस कवि ने उस गाने को लिखा होगा, दे दिया है, उसको समझा दिया कि गाओगे तुम वायरल हो जाओगे, गाना अच्छा आ जाएगा, व्यू अच्छा चला जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा। क्योंकि उसे उस गीत से उसको बहुत बड़ा नाम हुआ नहीं, क्योंकि मैं भी अब तक उस गीत को नहीं सुना कि रुचि यादव की कोई गीत भी है होली की इस प्रकार की जो उसने गाई है। लेकिन आज जब सुबह से मैं देख रहा हूँ कि लगातार उस रुचि यादव ने माफ़ी मांग रही है, सबसे माफ़ी मांग रही है, और लगातार उसको ट्रोल किया जा रहा है। जो दलित समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जो बहन जी को मानने वाले लोग हैं, चूँकि बहन जी को हम भी मानते हैं, और जो भी पिछड़े SC ST OBC समाज के लोग हैं, सब लोग बहन जी को मानते हैं। क्योंकि बहन जी जैसा मुख्यमंत्री हमें लग रहा है कि प्रदेश में अब तक न कोई हुआ, और आगे होगा भी कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहन जी जब तक थी तब तक प्रदेश में किसी भी प्रकार का अत्याचार, अपराध पे बहुत बड़ा लगाम लगा था, और अखिलेश यादव जी भी हुए तो उस प्रकार के लगाम नहीं लगा पाए, लेकिन काम बहुत करवाए। योगी जी भी हैं तो कहे भले रहे हैं, लेकिन उस प्रकार के अपराध पे लगाम नहीं लग पा रही है, और न अधिकारी किसी के मान में आ रहे, भ्रष्टाचार उसी प्रकार से चरम सीमा पर है। लेकिन बहन जी जब थी तो बहुत ही मजबूती से उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया था और काम किया था प्रदेश के लिए, और दलित और पिछड़े समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने, बहुत संघर्ष किया था। तो उस महान विभूति के लिए, उस महान नेता के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करना गलत था। अगर गलत कर दी है, रुचि यादव लगातार माफ़ी मांग रही है कि मेरे से गलती हो गई है, मैं अनजाने में कर दी हूँ, तो लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि अभी बच्ची है, सब लोग देख रहे हैं कि उसकी उम्र बहुत कम है,
और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि रुचि यादव को मैं जितना जानता हूं, चूंकि मेरा उससे पर्सनल लगाव कोई नहीं है, आज तक मैं रुचि यादव से मिला नहीं हूं। मेरा जवाहर फिल्म्स एक पेज भी है, जवाहर फिल्म्स स्टूडियो भी है, यूट्यूब भी है, तो उसके माध्यम से कुछ मंच वगैरह होता है, कुछ फ़ोटो वगैरह कहीं से डाउनलोड करके काट करके हम फ़ोटो चढ़ाते रहते हैं। और एक आध मंच हमने उसका कवर करवाया है कैमरा लगवा करके, लेकिन मंच के दौरान भी उससे हमारी कोई बात 1% कोई बात नहीं हुई है। तो मैं रुचि यादव से बहुत करीब नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ बिरहा सुन करके, उसका मंच देख करके, कि जो रुचि है वो भी अम्बेडकरवादी मानसिकता की है। उसमें किसी भी प्रकार की किसी को ऐसा उसके अंदर नहीं है। वो हमेशा मैं देखता हूँ कि मंच पे जो मनवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसकी लगातार विरोध करती है। और वो खुद को भी कहती है कि मैं भी चमार हूँ और इस धरती पर रहने वाले सभी लोग चमार हैं, क्योंकि चमड़ा और पता ना क्या क्या घुमा फिर बताती है अपने लहजे में। तो अपने को भी चमार बताती है और सबको नीच बताती है। वो कहती है कि यहाँ पे नीच ऊंच कुछ होता नहीं है। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध रुचि यादव भी है। हाँ, हो सकता है कि छोटी सी गलती उसने कर दी है इस प्रकार गलती, तो इसकी सज़ा ये नहीं होनी चाहिए कि सरेआम उसकी भी माँ बहन की गाली दी जाए। लगातार उसकी माँ बहन की गाली दी जा रही है, तमाम प्रकार की गालियाँ उसे दी जा रही है, FIR की धमकी दी जा रही है। हो सकता है कि कुछ लोग FIR कर भी दिए होंगे, हो सकता है कि जो नहीं किए होंगे कुछ लोग कर भी देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। अगर उसने गलती कर दी है, अगर इस प्रकार गाने गा भी दी है तो ठीक है, उसने गलती कर दिया, लेकिन आप लोग भी गलती कर रहे हैं, ये गलत है। आप वो ठीक है, वो नासमझ थी, पागल थी, चाहे जैसे भी अहंकार में आकर के व्यू के लिए लेकर के जैसे भी उसने अगर गलती कर दिया तो गाली, ठीक है, आप FIR उस पर कर देते, मुकदमा कर देते, लेकिन जो गाली आप लोग दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। गाली नहीं देना चाहिए। अगर गाली आप भी दे रहे हैं और उसने तो सिर्फ गाना गाया है और आप खुल कर आकर गाली, उसकी माँ बहन गाली दे रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि उससे अधिक अब खराब ही शब्द निकलेगा मुँह से आप ही हैं। तो गाली न दें। और इससे पहले भी तमाम गायिकाएँ और गायक इस प्रकार का भद्र गीत गाए हैं और उन पे कुछ नहीं। अभी बहुजन समाज के भी कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो योगी जी को, मोदी जी को लगातार टारगेट करके गीत गाना गाए हैं। उस पर आप लोग रील बनाते हैं, उस पर नाचते हैं, कूदते हैं, DJ बजाते हैं, मज़ा लेते हैं। चूँकि मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं है, मैं भी जाति को बहुत मानता नहीं हूँ, जाति से मेरा मतलब नहीं होता है, समाज से मतलब है कि समाज में अगर कोई अच्छा इंसान है तो मुझे बस यही लग रहा है कि रुचि यादव की बहुत बड़ी गलती नहीं है। गलती हो गई है, बड़ी भी गलती है तो गलती हो गई है, अनजाने में हो गई है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। हमारे साथ एक बिरहा के बड़े अच्छे कलाकार हैं राजस्थान भैया भी। मैं चाहूँगा कि राजस्थान भैया आप भी कुछ कहें। क्या रुचि यादव कोई गाना गाई थी पिछले साल होली में, मायावती जी को लेकर के कुछ लाइन उस पर लिखा हुआ है, थोड़ी सा भद्र जरूर है, अभद्रता है, नहीं होना चाहिए। इतने बड़े नेता के लिए इस प्रकार की लाइन, हमारी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है कि हम लोग कुछ कह सके, क्योंकि जो संघर्ष करके इतने बड़े नेता उस ओहदे पर पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या किया होगा। आज एक BDC बनने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है और मुख्यमंत्री तक लोग गए हैं। तो और योगी जी को भी उसमें कुछ बोला गया है, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें रुचि की बहुत बड़ी गलती नहीं है। हर गायक के अंदर एक ललक होती है कि मैं बहुत जल्दी हिट हो जाऊं, कैसी गीत हमको मिले ताकि समाज में परोसा जाए कि जल्दी से जल्दी हिट हो जाए। और उम्र भी कम है उस बच्ची की, उतना तो सोच है नहीं उसके पास। और अपने को हिट होने के लिए वो बेचारी गाई है। खैर, उसकी कोई गलती नहीं है, शायद अब समझदार हो गई है, समाज में घूम रही है। अगर अब उस गाने को दिया जाए कि ऐसा गीत गाई तो नहीं गाएगी, वो नहीं गाएगी। पहले शुरू में उसका ललक था, और कई साल से गा ही रहे हैं वो। अभी साल भर पहले से हिट हुई है, वो साल भर पहले से हिट हुई है और साल भर पहले गाना भी है, तो समय उसको बिल्कुल और भी समाज के बारे में जानकारी होगी, ना बहुत लोगों के बारे में जानकारी होगी। उसमें जो भी गलती की है उनके कवि जी ने किए हैं कि भाई उनकी भी गलती नहीं, सोचे भाई जल्दी से हिट हो जाएगी, हाँ, इसलिए कर दिए। खैर नहीं, ठीक है, गलती है, अगर गलती उसने कर दिया तो ठीक है, आप FIR कर दीजिए, कोई दो राय नहीं है। जो गलती करे उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। तो आप लोग FIR कर दीजिए, करवा दीजिए। अगर आपको बहुत लग रहा है कि नहीं गलत कर दिया उसने तो FIR होनी चाहिए, FIR कर दी। लेकिन गाली गलौज करके माहौल और ख़राब करेंगे, आप अपनी ज़ुबान भी ख़राब करेंगे, उसकी भी ज़ुबान ख़राब करेंगे। अभी महिला है, छोटी बच्ची है, नौजवान युवती है, कार्यक्रम करना उसकी मजबूरी है, कार्यक्रम नहीं करेगी तो फिर चल नहीं पाएगी। और कार्यक्रम करने जाती है, अगर इस प्रकार का माहौल बनाते हैं, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? ये भी बड़ी जिम्मेदारी है।
चूँकि अगर समाज के व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो लड़की है, कहीं जा रही रास्ते में अगर 4 गो आवारा लड़के मिल करके उसके साथ कुछ अभद्रता कर दे, कुछ गाली गलौज कर दे, गाड़ी के शीशा फोड़ दें, मार दें, कुछ भी कर सकते हैं। माहौल अगर इस प्रकार क्रिएट होगा तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक महिला के सम्मान को बचाने के लिए एक महिला को अपमानित करना भी एक कहीं से सही नहीं है। महिला भले इसकी ओहदा कम है, बहन कुमारी मायावती जी का ओहदा बहुत बड़ा है, लेकिन महिला वो भी है, महिला ये भी है। तो एक महिला ने अगर एक महिला को कुछ गलत बोल दिया तो इसकी मतलब ये नहीं कि दूसरे महिला को हम। बाकी आप लोग क्या कहिएगा, आप लोग खुद समझदार हैं। वीडियो मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।